नीतीश कुमार ने टोपी पहनने से इनकार कर दिया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बताते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने टोपी पहनने से इनकार कर दिया है। अपनी टोपी मंत्री जमा खान को पहनाया उन्होंने। मदरसा बोर्ड के कार्यक्रम में पहुंचे थे नीतीश कुमार और इस दौरान उन्होंने टोपी पहनने से इनकार किया। रमन राय हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। रमन, बताइए क्या कार्यक्रम था और क्यों ऐसा किया नीतीश कुमार ने? जी बिल्कुल, आज एक बेहद ही महत्वपूर्ण तस्वीर सामने निकल कर आई है। जब मंच पर मंत्री जमा खान टोपी पहना रहे थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, तो उन्होंने वो टोपी पहनने से इनकार कर दिया और वो टोपी वापस से मंत्री जमा खान को पहना दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कहीं ना कहीं ये सीधे तौर पर एक मैसेज भी हो सकता है। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने, आपको याद होगा, कई साल पहले टोपी पहनने से मना कर दिया था, तो लगभग उसी राह पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चल चुके हैं कि एनडीए का जो एक कोर एजेंडा है, कोर वोटर है, इससे नाराज ना हो। हालांकि रमन बने रहिए, हम लौट रहे हैं आपके पास। इस वक्त मृत्युंजय तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आरजेडी के वरिष्ठ नेता। मृत्युंजय जी, बहुत स्वागत है आपका। नीतीश कुमार ने ऐसा क्यों किया? तस्वीर देखी आपने? देखिए, आदरणीय नीतीश कुमार जी पूरी तरह से अचेत हैं। इसका प्रमाण कई बार मिला है। आदरणीय नीतीश कुमार जी कभी कहते थे कि टोपी भी लगाना है, टीका भी लगाना, टोपी भी पहनना है, टीका भी लगाना है। अभी तो सीतामढ़ी में माँ जानकी मंदिर में गए थे तो टीका भी उन्होंने नहीं लगाया, मना कर दिया। आज टोपी भी नहीं लगाया। तो आदरणीय नीतीश कुमार जी किसी धर्मों का सम्मान भी नहीं कर रहे हैं। तो फिर ये प्रदेश चल रहा है कैसे? कौन चला रहा है? यही तो नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी यादव जी सवाल खड़े कर रहे हैं। लगातार जी नहीं, आप कंप्लीट कर लीजिए सर। लगातार आदरणीय नीतीश कुमार जी सार्वजनिक मंचों पर जो उनका रवैया, उनका व्यवहार रहता है, इससे वहां अगल बगल के लोग भी असहज महसूस होते हैं। और बिहार प्रदेश कैसे चल रहा है इसी से पता चलता है। लेकिन वो उनके साथ जो मंत्री हैं उनको उन्होंने वो टोपी पहना दी, खुद वो नहीं पहने, तो इससे क्या आपको लगता है कि धर्मों का अपमान हो गया? इसी से हमने कहा तो आदरणीय नीतीश कुमार जी का ये जो हरकत कहें, ये जो व्यवहार है जी, ये पता चलता है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी गड़बड़ा गए हैं। पीछे के दबाव में जी वो ना कोई निर्णय ले पा रहे हैं, ना कुछ भी ये जो प्रदेश के हित की बात है वो तो छोड़िए, जो मंच पर जिन कार्यक्रमों में जा रहे हैं जी, वहां भी ऐसे ही कारणों से, ऐसे ही जो सामने तस्वीरें आती हैं, इससे पता चल जाता है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी अब मुख्यमंत्री के पद पर रहने लायक नहीं हैं। ठीक है, शुक्रिया मृत्युंजय तिवारी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए। लेकिन रमन हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। रमन, ये बात सही है कि कई बार कई मौकों पर हमने देखा है कि जब नीतीश कुमार कई कार्यक्रमों में आलोचना हुई उनकी कि उन्होंने कुछ की बजाय कुछ कर दिया, तो ये उसी का हिस्सा है या जानबूझकर उन्होंने टोपी मंत्री को पहना दिया? देखिए, आमतौर पर ऐसा देखा नहीं जाता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इससे पहले जो है कई सारे जो कार्यक्रम अल्पसंख्यक के होते थे उसमें टोपी पहने अक्सर नजर आते थे, लेकिन ये पहली बार ऐसा देखा गया है कि नीतीश कुमार ने आज टोपी पहनने से मना कर दिया और टोपी वापस मंत्री जमा खान को उन्होंने पहना दिया है। तो ऐसे में विपक्ष इसे पूरा एजेंडा बुलाने की कोशिश करेगा और इस मामले को बुलाने की कोशिश करेगा। हालांकि कार्यक्रम में जो भी अल्पसंख्यक समाज के लोग आए थे, मदरसा के शिक्षक आए थे, वो मुख्यमंत्री से नाराज दिखे। उन्हें उम्मीद थी कि उनका जो वेतन आज बिल्कुल। रमन, आप बने रहिए, मैं इसी पर आ रहा हूँ। दो तस्वीरें चूंकि हम दिखा रहे हैं, पहले एक बार डिस्क्राइब कर दें तस्वीरें, फिर आपसे जवाब लेंगे। पहली तस्वीर आप देखिए, नीतीश कुमार की सभा में हंगामा हुआ और उनके आवेदन लेकर के कुछ लोग पहुंचे थे जिन्होंने हंगामा किया। और दूसरी तस्वीर आप देखिए कि नीतीश कुमार ने टोपी पहनने से इनकार कर दिया। रमन, अब बताइए, जो पहली तस्वीर है, हंगामा क्यों हुआ था? पहली तस्वीर जिसमें आप देख रहे होंगे कि जो लोग हैं वो मंच की तरफ आ गए। अपने डिमांड जो उनके थे कि 1600 कुछ जो मदरसे थे उनकी घोषणा आज होनी थी, ऐसी उम्मीद उन्हें थी। साथ ही 200 से ज्यादा ऐसे मदरसे थे जिनकी नई घोषणा होनी थी, वो सारी घोषणाएं आज मंच से नहीं हुई।
जो शिक्षकों के वेतन रुके हुए थे उनको लेकर भी एक ऐलान होना था, ये सारे ऐलान नहीं हुए, ऐसा इन लोगों का कहना है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब मंत्री जमा खान ने एनडीटीवी से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि ऐसा भ्रम फैलाया गया था और ये एक मिसकम्युनिकेशन हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं थी कि मुख्यमंत्री इन सब चीजों का ऐलान आज करेंगे। लेकिन जिस तरीके से जो लोग थे काफी गुस्से में थे। ठीक है रमन, आप नजर बना के रखिएगा, आगे आपसे अपडेट लेंगे। लेकिन शक्ति यादव जी जुड़ गए मेरे साथ, जो कि आरजेडी के वरिष्ठ नेता। शक्ति यादव जी, नीतीश कुमार ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, नीतीश कुमार को अल्पसंख्यकों ने ज्ञान की चक्षु ज्ञान भवन में खोलने की कोशिश, और ये लोग जानते हैं जो अल्पसंख्यक है बिहार के कि नीतीश कुमार जिस जमात में है हमें ना ठगे, और इसको लेकर के उन्होंने अपना विरोध प्रकट किया है जो लोकतांत्रिक तरीके से किया। और मुख्यमंत्री तो अचेत हैं, 4 कांधाधारी हैं जो वहां खड़े दिखाई पड़ रहे थे, 2 चौधरी हैं जी, एक केंद्रीय मंत्री हैं, एक और मंत्री हैं। तो ये बात तो लगभग लबो लबाब सबको पता है बिहार में कि नीतीश कुमार जी की अचेतता के कारण बिहार के 14 करोड़ आवाम दुर्गति भोगने पर मजबूर है। और अल्पसंख्यक जी टोपी पहनाना चाहते, टोपी पहने न पहने, जानता है कि टोपी नीतीश कुमार पहना रहा है मुसलमानों को, इसकी गुस्सा तो उनके मन में है। जो इनके मसाइल थे, जो मसले थे, उसके बारे में उम्मीदें थी, लेकिन वह भी नहीं हो पाया। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, हालांकि हम तो कदर करते हैं जी, लेकिन अब वो होश में नहीं, ठीक है, अचेत हैं, मानसिक रूप से पूरी तरह से अस्वस्थ। चलिए, आप बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। 2 तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर में हंगामा हुआ नीतीश कुमार की सभा में और उसके बाद उन्होंने टोपी पहनने से इनकार कर दिया।